क्या बोला तुमसे? वो तो कहे तुम्हारा भाई क्या बताया था। हाँ, कह रहे थे कि तुम जा रहे फांसी लगाने। क्या फांसी लगाओ जा रहे? काहे के लिए? कारण क्या था? कारण गोली मार दी, कहीं बंदूक मार दी। किसने? कौन गोली मार देगा? पुलिस वाले, खैराबाद वाले। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। आई इंडिया पर आ रही सीतापुर शहर कोतवाली इलाके से बड़ी खबर। शहर कोतवाली इलाके में एक हिस्ट्री सीटर ने पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर सीओ सिटी समेत शहर कोतवाली पुलिस पहुंची है, शव को कब्जे में लिया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप जड़े हैं। पूरी अपडेट के लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी। मुत्तलिब जी, बताएं कौन है वो हिस्ट्री सीटर जिसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया है और परिजनों ने पुलिस पर क्या आरोप जड़े हैं? बिल्कुल धनंजय जी, आपको बता दें शहर कोतवाली नगर के अंतर्गत ये अंबेडकर नगर कॉलोनी का मामला है। वहां पर एक पानी टंकी लगी है और उसी परिसर के अंदर, टंकी परिसर के अंदर वहां पर पेड़ लगे हुए हैं। बात करेंगे तो जंगल नुमा पेड़ लगे, वहीं पर इसने आज पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी पहचान हुई है मुकेश कनौजिया के रूप में, जो मछरेटा थाना क्षेत्र का निवासी है और पिछले करीब 5-6 साल से सीतापुर ये कोतवाली नगर के अंतर्गत अंबेडकर नगर कॉलोनी में रहा करता था ये। और अगर बात करें जैसा कि आपने बताया हिस्ट्री सीटर, तो हिस्ट्री सीटर ये मछरेटा थाना क्षेत्र में वहाँ हिस्ट्री सीटर था। ये हिस्ट्री सीटर का एक्ट इसके ऊपर लगा हुआ है और खैराबाद थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट में ये वांछित भी चल रहा था और कोतवाली नगर में भी इसके ऊपर मुकदमे दर्ज रहे। तो अगर बात करें तो करीब 1 दर्जन के आसपास इसके ऊपर मुकदमे लगे हुए थे, जिसने जीवन लीला समाप्त करी है पेड़ से लटक कर। तो वही कोतवाली नगर और खैराबाद थाना, मछरेटा थाना, इन तीनों थाने कोतवाली में बराबर इसके खिलाफ 1 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज थे और ये बराबर फरार था। और अगर बात करें तो मछरेटा थाना में ये हिस्ट्री सीटर घोषित हुआ था और खैराबाद थाना क्षेत्र में वहाँ ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और पिछले करीब लगभग 7 से 8 महीने पहले से ये पानीपत में रह रहा था। सीतापुर ये छोड़ चुका था। जब से ये मामले हुए, कार्रवाई होने लगी थी, ये बराबर फरार था, पानीपत में रह रहा था। और जो जानकारी मिल रही है ये बीच बीच में आ जाता था, लेकिन किसी को भनक दिए बिना ही वापस लौट जाता था। और एक और अहम जानकारी मिली कि 1 हफ्ता पहले ही करीब इसके खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट में वारंट जारी हुआ था, कोर्ट ने वारंट जारी किया था धरपकड़ के लिए। और बराबर अगर बात करें तो खैराबाद पुलिस इसके लिए प्रयास में लगी थी और खैराबाद पुलिस इससे संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। और जब बातचीत इनकी हुई भी थी तो बुलाने की बात कही जा रही थी और यही देखने को मिला था कि कल यानी कि 17 अगस्त को ये सीतापुर आया था और सीतापुर आने के बाद ये घर पे नहीं गया। 17 अगस्त को आने के बाद ये अपना इधर उधर रहा। उसके बाद 18 अगस्त को ये घर गया, फिर निकल लिया है और उसके बाद घर वालों से कह के गया था कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे हैं, हम परेशान हो चुके हैं। उसके बाद ही ये निकल लेता। तो अगर पूरी बात धनंजय जी आपको बताएं तो शहर कोतवाली में आज मंगलवार को ये मामला रहा जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था युवक, आज उसने पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और ये घटना अंबेडकर नगर मोहल्ले में पानी की टंकी के पीछे जंगल था, वहां इस घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है तो आनन फानन में वहां पे पुलिस पहुंचती है और वहां सीओ सिटी कपूर कुमार भी मौके पर पहुंचते हैं, घटना स्थल का जायजा लेते हैं। जो बसअड्डा चौकी प्रभारी अवधेश प्रसाद यादव वो मौके पर पहुंचते हैं, जांच पड़ताल भी शुरू की जाती है और पेड़ पे जो लटक कर जीवन लीला समाप्त की गई उसको नीचे उतारा जाता है। फील्ड यूनिट मौके पहुंचती है और साक्ष्य जुटाने का काम किया जाता है। ये पूरा मामला अंबेडकर नगर कॉलोनी का रहा है। वहीं अगर बात करें तो मृतक की पहचान
मछरेटा थाना क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय इसकी उम्र बताई जा रही है। मुकेश कनौजिया पुत्र गजराज कनौजिया के रूप में हुई है और जैसे ही सूचना मिलती है शव मिलने की तो इलाके में हड़कंप मच जाता है। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस और परिवार के लोग भी वहां मौके पर पहुंचते हैं। और जो जानकारी मिली है, क्योंकि देखने को मिल रहा था ये मछरेटा थाना क्षेत्र का निवासी रहा है, मामले भी इसके ऊपर लगभग जो है मछरेटा और खैराबाद थाने के ज्यादातर दर्ज हैं, कोतवाली नगर में भी हालांकि दर्ज है, लेकिन वहां के मामले ज्यादा रहे। तो ये यहाँ सीतापुर में कब से रह रहा था क्या है, तो जो जानकारी मिली है तो करीब 6-7 सालों से ये सीतापुर के लोहारबाग मोहल्ले में रह रहा था अपने परिवार के साथ। और वो जैसे ही मामला बढ़ता है वो पानीपत में चला जाता है, पानीपत रहने लगता है पानीपत में। और पुलिस के मुताबिक जानकारी मिली है तो करीब 24 घंटे पहले ही वो पानीपत से सीतापुर लौटा था, लेकिन वो अपने घर नहीं गया है। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और जैसे ही मंगलवार को उसका शव अम्बेडकर नगर में पानी टंकी के पीछे पेड़ से जो है वहां जीवन लीला समाप्त करने की बात सामने आती है तो फौरन जब वहां परिवार वाले पहुंचते हैं और मृतक मुकेश की मां सुनीता ने जो जानकारी भी दी है कि खैराबाद थाने से उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत वारंट आया था। वारंट जारी होने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया था और पुलिस लगातार उसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वो घर पर नहीं था, पता चला पानीपत में। तो उसको पानीपत से बुलाने के लिए भी पुलिस बराबर प्रयास कर रही थी, उससे बातचीत कर रही थी और फिर वो जब पानीपत से वापस आया लेकिन घर नहीं पहुंचा था। बाद में परिजनों को उसकी जो है मौत की जो है जानकारी मिलती है। हालांकि पुलिस के मुताबिक युवक के खिलाफ अलग अलग मामलों में करीब 1 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं और गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर में वांछित चल रहा था। फिलहाल जैसे ही जानकारी मिलती है हड़कंप मचता है और इस पूरे मामले में हम पहले सुन लेते हैं जो मृतक जो है मुकेश है, इसकी मां सुनीता ने क्या कुछ जानकारी दी। खैराबाद वाले पुलिस फोन करें कहीं मुकेश आएंगे और रेंट कट के हवाले करो। हम ठीक है सर, जैसे ही हम उनका हवाले कर दे हमारी जिम्मेदारी है। वो 2-3 दिन से परेशान करे, बहुत तेज कहीं हवाले करो। मुकेश नहीं ले जी, हम 2 चक्कर में ताने हो के आए, हमका बैठा कर मुकेश नहीं है, हम तुमका बंद रख कर आज भी बुलाए 6 बजे से फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं तुमका बैठा मुकेश है तब चोरी बात में काम नहीं है पानीपत में रहे कुतवाली से भाग गए रहे तो पानीपत चले गए रहे और रेंट कटा तो हम बोलो हमारे घर पुलिस आवत रहे। परसों वाले दिन आए, मालूम हो रहा घर ना आवत रहा। जानकारी हम कहीं लौंडा छोटा वाला इनका भाई बताए कहीं मम्मी मुकेश मिला रहा है गादम गंडोड़ी का इतना कोई काम हम ढूंढ लगे सब जगह पुलिस वाले फोन करे न भैया हुआ पास है हुआ ढूंढो चलो हम यही कहीं कदर मिले हुए तो ना हमें ना भैया जैसे मिली हम तैसे आपको हवाले कर देवा, जेल तो ये जमानत हम करवा ली। तो आपने सुना, साफ आरोप भी लगाया गया है कि पुलिस की जो है बराबर बुला रही थी, प्रयास कर रही थी कि सीतापुर वापस आ जाओ क्योंकि वारंट जारी हुआ था और पुलिस के ऊपर भी मृतक की मां ने जो गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि अब जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय जब पुलिस की पूरी जांच पड़ताल करेगी तभी इस पूरे मामले का निर्णय निकल के सामने आ सकता है। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, तभी पुलिस प्रयास में लगी हुई थी कि बराबर बुलाने काम करी थी क्योंकि 1 हफ्ता पहले ही कोर्ट से वारंट भी जारी हुआ था गैंगस्टर एक्ट में। तो इसी के चलते पुलिस अपनी आगे कार्रवाई करी थी, लेकिन जब नहीं आए तो आज जब वो माफी जब 17 अगस्त को जब ये वापस आया था उसके बाद 18 अगस्त को घर पे कह के निकला था कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे हैं। इसी के बाद ही ये मामला होता है। हालांकि इसमें जो मुकेश का जो भाई है उसने अपनी मां को जो सूचना दी थी कि ये बता के निकला था, उसको फिर तलाश करने निकलते हैं परिवार वाले और तलाश करते करते अम्बेडकर नगर कॉलोनी की पानी टंकी पास ये मामला देखते हैं तो हड़कंप भी मच जाता है। लेकिन जो मामला रहा है क्योंकि 3 थानों में जो है बराबर इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, पुलिस भी प्रयास कर रही थी, लेकिन जो पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए हैं मृतक की मां के द्वारा तो ये अब जांच का विषय है। इस पर अब पुलिस ही इस पर जांच करेगी, क्या इसमें निर्णय ले, कितनी जो जांच में जो इसमें आरोप लगे कितनी उसमें सच्चाई है क्या है, तो ये पुलिस जांच का विषय है। फिलहाल जैसे ही जानकारी मिलती है तो मौके पर सीओ सिटी कपूर कुमारी पहुंचते हैं और फील्ड यूनिट फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, मौके का मुआयना किया जाता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। हालांकि जो पुलिस को जानकारी मिली है तो उसमें शव पर कोई चोट के निशान नहीं बताए जा रहे, हैंगिंग का ही मामला आ रहा है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी के बाद उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई धनंजय जी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, शहर कोतवाली इलाके के अम्बेडकर नगर मोहल्ले में हिस्ट्री शीटर मुकेश कनौजिया ने लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक मुकेश के खिलाफ जनपद के कई थानों में अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, जैसा कि
इंडिया के सीतापुर संवाददाता चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।